ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हुए आज का ज्ञान ध्यान सत्संग शुरू करते हैं। आनंद का सत्संग। इनके पहले 5 वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के कोष के बारे में समझा। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये कोष की जो पूरी रजवात है वो हमारे भीतर क्या कुछ है उनका एक पृथक्करण है। ये जो शरीर है 5 तत्व का बना हुआ है, इसलिए वो अन्नमय कोष है। अन्न से उनका लालन पालन होता है। हम जो आहार लेते हैं उनसे उनकी वृद्धि होती है। प्राणमय कोष में अलग अलग प्रकार के प्राण है। प्राण के साथ कर्मेंद्रियां जुड़ी हुई है, क्योंकि प्राण के माध्यम से ही कर्मेंद्रियां कार्यरत हो सकती है। और प्राण भी 5 हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान। मनोमय कोष में अलग अलग प्रकार की जो सोच हमारी है, जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हो, जैसे ही कोई सोच उत्पन्न हो, मनोमय कोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब मन का उद्भव होता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनका निरोध करना ही योग है। योग का काम ही यही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा में से ब्रह्म का एक अंश आत्मा में से वृत्ति उत्पन्न हुई, एक विचार उत्पन्न हुआ कि वो अलग हो गया। समझ रहे आप? पूरी बात आपको समझ लेनी चाहिए, उसे ही बोध कहते हैं। ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। समझ विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। और हम यहाँ हमारे जो साधक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से और किस तरह से साधना करें, ये पूरी पद्धति यहाँ लाते रहते। उनका कारण ही यही है कि एक बार समझ ले। और कोई एक वीडियो से आपको पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग बात कही गई है और उनका एक दूसरे के साथ अनुसंधान भी है। जैसे ही कोई विचार उत्पन्न हो, मनोमय कोष में इमोशन है। मनोमय कोष में विषय की वृत्तियां है। मनोमय कोष में कोई शारीरिक स्तर पर जो स्वयं संचालित घटना होती है वो भी है। कोई पीड़ा होती है, मान लीजिए इमोशन नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन पीड़ा होने लगे तो क्या होगा? आपके शरीर में पीड़ा होने लगे, शारीरिक लेवल पर कोई दुख आने लगे तो क्या होगा? तो ये तीसरी बात है। ये भी मनोमय कोष में आ जाती है। क्योंकि जो जो अनुभव होते हैं ना, बाह्य इंद्रिय के विषय के हो या आप स्वयं कुछ सोचते रहते हो, वो सभी अनुभव मनोमय कोष में आ जाते हैं। फिर विज्ञानमय कोष के बारे में हमने समझा, उसमें एक निर्णयात्मक बुद्धि है। विज्ञान मतलब जानना, चित्त, सत्य चित्त, जगत को जानने की जो क्षमता है वो ये विज्ञानमय कोष से है। आधुनिक जो इन्वेंशन सारी हुई है हमारे सामने, हम देख रहे हैं इस जगत को। आज के मानवी मॉडर्न कितनी शोध की है, ये सब विज्ञान के कारण हुआ है। पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मनुष्य जो है वो आपस में संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। पुरानी बात जो है
उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को। एक बार एक व्यक्ति ने ढूंढ निकाला, कोई इन्वेंशन की, तो फिर वो इन्वेंशन दूसरे व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती, उसे रेडीमेड मिल जाती है, फिर उनसे भी उसे आगे बढ़ना है। इस तरह से ये हुई है। ये आपके पास जो मोबाइल है, इंटरनेट है, वो आज ही एक व्यक्ति ने ढूंढ निकाला, शोधा, उनकी शोध की, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों का लंबे सालों का ये योगदान है। लंबे सालों से ये धीरे धीरे प्रगति होती रही। एक बात ढूंढी, उनकी शोध की, फिर दूसरी, उनसे ऊपर की, इनसे ऊपर की। इस तरह से पूरी जो आज के ज़माने में जो भी हम देख रहे हैं आधुनिक तकनीक, ये सब इस तरह से इन्वेंशन की गई है। तो ये बुद्धि से होता है। इनसे भी ऊपर हमारे वैदिक धर्म में, ग्रंथ में, आत्मा को परमात्मा तक कैसे ले जाया जाए, व्यक्ति का आंतरिक सुख कौन सा है, ये हमारे धर्म ने, हमारे जो वैदिक धर्म ने ढूंढ निकाला। जिस तरह से पूर्व में, पश्चिम में ये सब शोध हुई, उसी तरह से पूर्व में आत्मा परमात्मा के बारे में इस पूरा जो विश्व है, जगत है, उनके भीतर क्या कुछ है और उनकी रचना कैसे हुई, ये सब बातें यहाँ लिखी गई है। उनके बारे में बहुत कुछ शोधा गया है। मेडिटेशन करके, ध्यान आदि करके समाधि तक कैसे पहुँचे, ये सब बातें, ये चक्र की बातें, कुंडलिनी शक्ति की बातें, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रहस्यमय बातें, लोकांतर गति। आप देखिए पुराणों में है, कुछ तो होगा ना, मैं जानता हूँ, संशय बहुत होगा आपको। बहुत सारे आधुनिक मॉडर्न जो लोग हैं, जिसे सब रैशनल कहते हैं, बुद्धिजीवी है, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं हो सकता, ये लोक है ही नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जगत की रचना इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है। वर्तमान जीवन में आप देखें, आपकी आसपास की जो प्रकृति है उसे देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि इतना जटिल है कि उनकी कल्पना की जा सकती है, ये हो सकता है। ब्रह्मांड इतना व्याप्त है, तो हम ऐसा क्यों मान ले कि कोई एक ही जगह पर जीव सृष्टि हो और जीव सृष्टि इसी प्रकार की हो, उनका अलग माध्यम क्यों न हो? वो सूक्ष्मतर लेवल पर हो सकती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, आँख से हम देख नहीं सकते। उनका अलग इंटेंसिटी हो सकती है। कुछ मात्रा में जो है वही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उनसे अगर उनकी तरंग अलग है, उनका माध्यम अलग है, उनका अस्तित्व होने की जो कारण है, उनका जो प्रोसेस है, पद्धति है, वो अलग हो सकती है। सूक्ष्मतर, जो हमें इस आँख से ना दिखाई दे, कान से ना सुनाई दे, हाथ से हम उसे स्पर्श ना कर सके, ऐसी बात भी हो सकती है। जैसे हवा का हम हवा का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं कर सकते। तो आकाश तो है, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा है। इलेक्ट्रिसिटी है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो तो है। अगर आप उसे छुएंगे तो क्या होगा? पूरा हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से यहाँ है, हमारे उपनिषद में, पुराणों में, वेदों में इनके बारे में भरपूर मात्रा में लिखा है। और हम देख भी सकते हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के उनके चिन्ह,
बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जो उनके एग्जाम्पल है। तो ये विज्ञानमय कोश बहुत बड़ा है। इनसे ऊपर आनंदमय कोश, आनंद के बिना कोई जी नहीं सकता। कोई भी वस्तु हम क्यों करना चाहते हैं, सुख प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं, फैसिलिटी क्यों पाना चाहते हैं? अहंकार, अहम भाव भी आनंद के लिए है। मैं हूँ का भाव, मुझे ये चाहिए, मुझे मान मिले, कोई व्यक्ति मुझे बुलाए, सभी जगह पर मेरी वाह वाह हो, मैं फेमस हो जाऊँ। ये सब क्यों? आनंद के लिए। उनसे मुझे आनंद मिलेगा, इनसे मुझे आनंद मिलेगा। एक अधूरपसी है ना, ये अधूरपसी पूरी करने के लिए इधर उधर जीव भटकता है। क्यों? बोध नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि आनंद भीतर है। भीतर आत्मा का एक गुण है। जैसे शक्कर, शक्कर है, उसमें मिठास है, सूर्य में ऊर्जा है, प्रकाश है। उसी तरह से आत्मा स्वयं आनंद रूप है। ये केवल कहने की बात नहीं, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति हमारी चैनल का मुख्य एम है थोड़ी बहुत अनुभूति, आनंद का अनुभव स्वतः हो। हाँ, उनके लिए अलग अलग उपाय हो सकते हैं। इस उपाय में हम जान सकते हैं, योग एक उपाय है तो 112 प्रकार की योग विधियाँ है, ध्यान विधियाँ। विज्ञान भैरव तंत्र में भक्ति द्वारा मन को कोई एक इस घेरे से मुक्त करके ब्रह्म की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। जो ब्रह्मविद है ना, वो ब्रह्म को जानता है। एक यहाँ श्लोक है बहुत ही सुंदर, चेत ब्रह्म इति वेद स एव भवति। अगर वो ब्रह्म को जानता है तो वो ब्रह्ममय हो जाता है। अगर वो उसे असत मानता है, असन्नेव सभवति, असत ब्रह्म वेद चत। मतलब जो उसे असत मानता है, अगर आप उसे असत मानेंगे, आप उसे ऐसा मानने लगे कि ये है ही नहीं, झूठा है, तो क्या होगा? एक तार्किक बात यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में बहुत ही सुंदर तरीके से रुजू की गई है। वो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा, सदाचार से भ्रष्ट हो जाएगा, निम्न प्रकृति के अधीन हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म को असत्य मानता है, इस परमात्मा को नहीं मानता, असत्य मानता। कैसे? जो इसे नहीं मानता वो ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्या कारण है उनका? उनका कारण एक ही है कि अगर आप भीतर की चेतना को नहीं मानते तो केवल बाह्य घेरा को ही आप सच मान लेंगे। ये घेरा जो है ना, बाह्य घेरा मतलब अन्नमय कोश, मनोमय कोश की प्रतिकूल वृत्तियाँ, अनुकूल वृत्ति नहीं, प्रतिकूल वृत्ति। और स्वाभाविक है, स्वभाव दोष से ही इंद्रियां अधोगामी होती है, निम्नगामी होती है। अगर उन पर कोई काम नहीं करेंगे ना तो जड़त्व का सिद्धांत उन पर काम करेगा। ये इतना सिंपल सिद्धांत है कि उनमें कोई तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। कोई स्टूडेंट है, वो अगर ध्यान नहीं देगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए? ध्यान करना चाहिए। मतलब पुस्तक, जो बुक्स है उसे पढ़नी चाहिए, जो लेसन है वो करना चाहिए, लिखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ये सब करना चाहिए ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय के विषयों में से हटना चाहिए। टीवी कम देखना, नेट कम देखना, मोबाइल में चैटिंग कम करना, इधर उधर की बातें हैं उनमें से मन हटा लेना, जो मित्रों के साथ गॉसिप होती है उनमें से भी मन हटा लेना,
ये सब करते हैं स्टूडेंट आज के, तभी ये पढ़ाई हो सकती है ना। अगर मान लीजिए ये सब चालू रखे तो नहीं पढ़ाई होगी। उसी तरह से मन आत्मा में परमात्मा नहीं, भीतर चेतना नहीं, सार्वत्रिक ब्रह्म नहीं, तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी मतलब एक घेरे में गिर जाएगा। वो अपने शरीर को ही सच मानेगा, अपने शरीर की रखवाली करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इंद्रिय के विषय को ज़्यादा तृप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि उसे एक मालूम हो गया, उसने एक निर्णय ले लिया कि भाई यही सत्य है। खूब भोगो, बस जितना भोग सके उतना भोगो, कहीं से पर लाकर भोगो, कोई ब्रेक न रखो। अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध करे तो उनको भी हटा दो, किसी भी हद तक जाओ, पैसे कहीं से पर भी लाओ, लेकिन पैसे लाओ। क्यों पैसे लाओ? क्योंकि पैसे से भोग मिलता है। तो आजकल ये हो रहा है। तो अनात्मा, जो असत, जो ब्रह्म को नहीं मानते, जो इस अनईश्वरवादी इसे कहते हैं, शून्यवादी भी, जो ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर में नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति मानवतावादी है तो वो ईश्वर को मानता है, भले वो मूर्ति को न माने, वो बात अलग है। देखो यहाँ मूर्ति की बात नहीं, जो ब्रह्म को असत, ब्रह्म और ईश्वर की कोई शक्ति है ही नहीं, ऐसा माने। अगर कोई व्यक्ति ऐसा माने कि भगवान की कोई शक्ति है, भले उनका रूप ना हो, उनकी शक्ति है, वो मंदिर भले ना जाए, अगर वो मानवीय कृत्य करे, मतलब मानवतावादी विचार सरणी वाला हो, दूसरों के लिए कल्याण करने वाला हो, तो वो ईश्वर को मानता ही है। क्यों? क्योंकि वो उस शक्ति को मानता ही है। अगर वो अपने घेरे से ऊपर उठता है ना, तो वो परमात्मा को मानता है। ये बात समझ लेंगे, एक रहस्य में, इसे ही बोध कहते हैं। कोई दूसरे व्यक्ति का आप भला करने के बारे में सोचे तो आप समझ लेना मैं ईश्वर को मानता हूँ। क्योंकि दूसरे व्यक्ति का भला हो, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? आप अपने इंद्रिय के विषय को छोड़कर उनका भला हो, ऐसा चाहते हैं। आप अपना समय निकाल कर उसके लिए समय निकालते हैं, उनमें व्यय करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ये सब बात जो है लोकाचार की, लोक संग्रहार्थ की, ये सब बातें ईश्वर को मानना है। क्यों? ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी परमात्मा की पूजा करना ही है। सदाचार परमात्मा की पूजा है। नाति मानिता, परमात्मा कहते अमानित्वम अदम्भित्वम। मधुर वाणी जो है सदाचार है, सद्भाव है, करुणा है, दया है, अनुकंपा है, वैर भाव रहित। परमात्मा कहते दूसरे व्यक्ति, दूसरे जीवों से वैर भाव रहित, ये भी परमात्मा को मानना है। अगर वो ऐसा है तो वो परमात्मा को जानता है। अगर वो ऐसा ना माने, परमात्मा को ही ना माने, तो वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, तत्व से चित्त हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, चेतस नहीं अचेतस हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, अपने अस्तित्व को धीरे धीरे एक घेरे में ब्लैक होल बन जाएगा, अपने एक घेरे में सिमटता जाएगा। साधना नहीं करते, कोई भी दिव्य वस्तु को भी नहीं मानते, दूसरे व्यक्ति का कल्याण हो ऐसा भी नहीं मानते, कोई मानवतावादी विचार में भी नहीं मानते, प्रामाणिकता में भी नहीं मानते, केवल इंद्रिय के विषय के भोग में मानते हैं, तो वो ब्रह्म अनईश्वरवादी है, मतलब ब्रह्म को नहीं मानते। और जो ब्रह्म को नहीं मानते वो कैसा हो जाता है? निम्न कक्षा का हो जाता है, पाशवीय वृत्ति। पाशवीय वृत्ति क्यों जगती?
अगर वो ये मानने लगे, अगर इंद्रिय के विषय को ही प्राधान्य देने लगे तो व्यक्ति धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और इंद्रियगामी केवल इंद्रिय के विषय को भोगने वाला बन जाएगा। और आजकल तो ये बहुत एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। ये रेप के बड़े बड़े केस हमारे सामने आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं। ये कैसे है? कितनी हद तक वो काम आसक्त हो गए उस क्षण में, आप सोचे। तो ये सारी जो बात है वो निम्न कक्षा पर ले जाने वाली है। अनिश्वरवादी तो जो ब्रह्म को जानते हैं, बोध को जानते हैं, उपनिषद ये कहते हैं कि जो परमात्मा को जानते हैं वो ऊपर उठते। और यहाँ एक दूसरी बात सभी साधक मित्रों के लिए एक बहुत ही सुंदर बात उपनिषद में लिखी है कि अगर ईश्वर को ना प्राप्त कर सके लेकिन ऐसा जानते कि ब्रह्म है तो भी वो संत कहलाएगा। अगर उसे महापुरुष पर दृढ़ श्रद्धा है तो गुरु पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, गुरु निष्ठा है और साधना करता रहता है तो भी ऐसा व्यक्ति महापुरुष ज्ञानी पुरुष कहलाएगा। मतलब ब्रह्म को अभी जाना नहीं, धीरे धीरे जानने को है, वो ऊपर उठने को है, एक विकास की गति में है। चित्त स्थिति को अभी पूर्ण रूप से उसने प्राप्त नहीं किया लेकिन वो प्राप्त करने के लायक है और वो जान गया है कि वे भीतर मेरे ये है, लेकिन तुरंत नहीं मैं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसके भाव में, मतलब इस विषयों में इतना फंसा हुआ हूँ कि मैं ऊपर उठना चाहता हूँ लेकिन मन जो है ना मेरा, वो फिर से मुझे पकड़ लेता है। ये वो जानता है, वो ये सच जानता है, केवल सच जानता है। शाब्दिक ज्ञान उसे मन में दृढ़ निर्धार है, कर नहीं पाता। हम जानते हैं कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि आदत से मजबूर है, अलग अलग विषय उनको खींचते रहते हैं, तो आदत से मजबूर है। लेकिन अगर वो ये जानता है फिर भी वो ऊपर उठेगा, एक दिन जरूर उठेगा और ऐसे निम्न कर्म नहीं करेगा। एक बार सोचेगा जरूर कि ये मैं क्या कर रहा। इतनी बात हमने समझी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझकर ये वीडियो पूरी करते हैं। यहाँ क्या होता है जब हम अलग अलग प्रकार के उपनिषदों के बारे में, वेदांत के बारे में चर्चाएं करते हैं तब बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न। एक छोटा सा प्रश्न बीच में ले लेते हैं। आत्मा जो है वो पूर्ण आनंद रूप है, तो फिर ये विषय कौन भुगतता है? ये प्रश्न है ना, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी साधक ने पूछा है ये प्रश्न अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। विषय कौन भुगतता है? ब्रह्म आनंद रूप है, आत्मा आनंद रूप है, आनंद में कोश है, वो उनका अंश है, तो ये कौन भुगत रहा है? सरलता से अगर समझे तो एक स्थिति जो है अज्ञान जनित है, उसे कोई नाम नहीं दिया गया, नाम दे नहीं सकते, ऐसी स्थिति ये भुगतती है। हम आनंद रूप है, चेतना रूप है, हम जानते नहीं, इस घेरे में गिरे हैं, मन के घेरे में, मन की उलझन में है। चिंता, डिप्रेशन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, भय, हताशा, जो मन के जो अलग अलग विचार हैं वो उमड़ पड़े
और उनमें हम सम्मिलित हो गए। चित्त हमारी शक्ति जो है जानने वाली, वो उनके साथ एकत्र हो गई। आसपास का माहौल अज्ञान किसे कहते? अज्ञान का मतलब दूसरा कुछ नहीं है, विपरीत विचार, बस इतना है। विचार की कोई विचार का कोई स्थूल रूप नहीं होता, क्षण मात्र में विचार परिवर्तन हो सकता है। लेकिन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। लोग कहते हैं ना, एक दिन में ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक दिन में, एक समय में, एक क्षण में ब्रह्म की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन तुरंत ही क्या होता है, रिवर्ट बैक, मतलब फिर से वो उन पर हावी हो जाती है। थोड़ा छूटते हैं, हर एक व्यक्ति छूटता है। देखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं ध्यान करे या हमारा ये सब प्रवचन आदि सुने, ज्ञान की चर्चाएं सुने, अन्य कोई चैनल में ये सब भजन आदि सुने, जो थोड़ी क्षण के लिए वो वहाँ पहुँचता भी है, समझता भी है, ऊपर उठता भी है, लेकिन फिर से नीचे आ जाना है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हेलीकॉप्टर। आपने हेलीकॉप्टर देखा होगा। हेलीकॉप्टर के जो फैन है, पंख जो राउंड घूमते हैं, वो जब तक एक गति तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उठेगा। उनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़नी चाहिए, तीव्रता, ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर। देखो, समाधि उसे कहते हैं, समाधि उसे नहीं कहते एक बार वृत्ति उत्पन्न हो गई, सतत उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ ब्रह्माकार समाधि की ओर ले जाती है। बहुत ही सूक्ष्म बात है। यहाँ हम इस चैनल में इतनी सूक्ष्म बात करने वाले हैं, निरंतर उत्पन्न होने, इस तरह से, जैसे भौंरा है ना, भौंरा, इस तरह से ब्रह्माकार वृत्ति कांस्टेंट चलती है। चेतन अवस्था की वृत्ति, हमें मालूम नहीं, वो वृत्ति वास्तव में वृत्ति नहीं है, ब्रह्म की वृत्ति, ब्रह्म ही है, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो बंद हो जाए तो मूढ़ता, निंद्रा आ जाए। जागृत अवस्था में परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति जागृत स्थिति में। अगर हम बैठे तो क्या होता, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल बैठे रहते, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति। मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा, ऐसे बैठ गया, ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसी बात नहीं। चेतनवंत वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति धीरे धीरे ब्रह्म में लीन हो जाए तो वो उनसे ऊपर उठेगा। क्योंकि मूढ़ता का भाव में क्या होता है कि वो बैठा रहता है, उनकी स्थिति, और वो बैठा रहता है उनकी स्थिति में, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। जैसे नींद और समाधि में, एक बार ऊपर उठा और चेत स्थिति में बैठा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता भीतर से उमड़ पड़ेगी, आनंद उल्लास भीतर से, कुछ भी ना करते हुए भी। और एक जो बैठा है ना, वो बैठा बैठा ही उबासी करेगा, मूढ़ता, तनाव, चिंता, इधर उधर की सोच, ये सब उनमें है। और वो बैठा है, कब कब नींद बीच बीच में आ जाती है, ऐसे ऐसे करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है। उनकी इंद्रियां है ना, उनका जो चेतना है ना, चेतना का पावर है ना, वो इधर उधर सभी दिशा में बिखरा हुआ है। एक उनमें से, घेरे में से ऊपर उठकर चेतना में ले लेना, ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।